हाँ जी बच्चे जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसके अंदर हमने सॉल्व करनी है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पहले जो 4-5 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो, यानी कि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4, फिर उसके बाद x पावर 2 और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, x पावर 4 को किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना है, चेंज करना है। ठीक है, और इसी तरह से फिर x पावर 2 जो है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है पहले 5 क्वेश्चंस के लिए। पहले 5 क्वेश्चन जो है ना आपकी एक्सरसाइज के, इनके लिए आपने ये एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक ये है कि जिसकी पावर कम होगी ना उसको हमने y पावर 1 के इक्वलेट करना है, और जो पावर बड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मिसाल देता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन देखें, 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें x पावर 4 बड़ा है या x पावर 2 बड़ी है? x पावर 4 बड़ा है, तो जो छोटी वैल्यू है वो x पावर 2 है ना, मैंने इसको y के इक्वलेट कर लेना है। ठीक है, फिर उसका दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास इधर से y स्क्वायर बनेगा, उधर से y पावर 4 बन जाएगा, तो रिप्लेस हो जाएंगे वैल्यूज़। सिमिलरली क्वेश्चन 2 तो बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एक है हमारे पास 1/4 और दूसरा है हमारे पास 1/2। मेरा आपसे सवाल ये है कि 1/4 बड़ी वैल्यू है या 1/2 बड़ी वैल्यू है? 1/2 बड़ी वैल्यू है, 1/4 छोटी वैल्यू है। यानी कि मैं ये कहूँ कि आपके पास एक रोटी है, 4 बंदों ने खानी है तो आपको ज़्यादा मिलेगी, यानी रोटी नहीं, चलो पिज़्ज़ा कर लेते हैं। एक पिज़्ज़ा 4 बंदों ने खाना है तो ज़्यादा मिलेगा, या एक पिज़्ज़ा 2 लोगों ने खाना है तो ज़्यादा मिलेगा? हाँ, अब बात समझ में आई ना। जब 4 हिस्सेदार होंगे तो चीज़ कम पड़ जाएगी, तो 1/4 छोटी वैल्यू है, ऐसे ही है ना। तो अब जो छोटी वैल्यू है उसको हमने y के इक्वलेट कर लेना है। इसके बाद जो है वो हमें दिया हुआ है 2/3 और 1/3। अब 2/3 बड़ा है या 1/3? यानी कि एक पिज़्ज़ा को 3 बंदे खाने वाले हैं और दूसरी तरफ 2 पिज़्ज़ों को 3 बंदे खाने वाले हैं, कब ज़्यादा मिलेगा? जब 2 पिज़्ज़े होंगे और 3 बंदे खाने वाले, तो वो बड़ी वैल्यू होगी। तो 1/3 जो छोटी वैल्यू है उसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन एक या बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो है x पावर 2। मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट x पावर 2 विच इज़ इक्वल टू y। x पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, नहीं 11 नहीं, सिर्फ वेरिएबल को लेट करना है और इसको इक्वेशन 1 कह दो। और उसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर होल स्क्वायर है ये 2 to the 4 x पावर 4 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू y पावर 2 बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। देखो ज़रा, आप जहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह क्या लिखेंगे, और जहाँ पे x पावर 4 आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, y पावर 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, पुटिंग 1 and 2 इन इक्वेशन, इसको भले आप इक्वेशन A कह लो, इसको आप इक्वेशन A कह लो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन A के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैंने y लिख देना है, जहाँ पे x पावर 4 आ रहा है वहाँ पे y स्क्वायर लिख देना। तो इक्वेशन A जो है वो क्या बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। और ये सवाल तो हमने ऑलरेडी हल किए हुए, इसमें कौन सी नई बात है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यही तो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10y स्क्वायर। इसके 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में ऐड या माइनस करें तो माइनस 11y आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वही 10y स्क्वायर आना चाहिए, 10 और 1 नहीं होगा, ये 10y और जस्ट y विच इज़ इक्वल टू, ये 10 और 1 11y हो जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 11y चाहिए, तो -10 और -y, तो -11y हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो जाएगा, और 10 1 ज़ा 10 बन के वही फैक्टर्स। समझ आ गई है ना। तो आप इसको वैसे इस तरह से भी निकाल सकते हो, 10 को 2 पे डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड कर लो, 1 आ जाएगा, फिर 1 पे डिवाइड कर लो, तो फिर 1, वो ये करो ना करो, यहाँ तक जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है।
ठीक है। तो 5 और 2 हमारे पास आ गए हैं, लेकिन 5 और 2 से किसी भी तरीके से हमारे पास -11 नहीं बन रहा, इसलिए हमें एक दफ़ा अगेन 1 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 5 2 10, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर 1 है, और यही हमने बनाया है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स, आखिरी दो टर्म्स। मैं अगर यहाँ से 2y कॉमन ले लूँ, 2 और 2 के टेबल में 10 आ रहा है, y स्क्वायर और y यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर, y बाहर, सिर्फ y बच जाएगा, सॉरी y स्क्वायर नहीं, जस्ट y बच जाएगा। और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे -10 को, तो -5 बच जाएगा, और एक ही y था जो कि बाहर कॉमन जा चुका है। यहाँ पे -y और +5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें y प्लस का चाहिए और 5 माइनस का चाहिए। माइनस कॉमन लूँगा, दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। सो -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, y -5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y-5 इधर भी है, y-5 इधर भी है। y-5 को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से क्या बच गया 2y, और यहाँ से क्या बच गया -1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, y-5 विच इज़ इक्वल टू 0 और 2y-1 विच इज़ इक्वल टू 0। y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा +5 के, और 2y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। बट ये तो सवाल नहीं था हमारे सवाल में तो x था, y नहीं था। तो हम x को वापस रिप्लेस करेंगे। y की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, y को वापस रिप्लेस करें तो y तो हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल है ना, तो इसको वापस रिप्लेस कर देंगे। हमारा आंसर उसी फॉर्म में या उसी वेरिएबल में आना चाहिए जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे पास मैंने इसको वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्यों आएगा x पावर 4, हमने y की वैल्यू निकाली है, y पावर 2 की थोड़ी निकाली है। y था तो y की जगह y स्क्वायर है, अगर y स्क्वायर की वैल्यू आई होती थी तो x पावर 4 आता, ठीक है ना। तो हमने y की वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस किया, जो पहले हमने लेट की थी वो वापस पुट कर दी है। नहीं समझ आई बच्चे आपको, देखो ना, यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या कहा था, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है y के इक्वल। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली है तो y की जगह वापस वही वेरिएबल ले आएंगे ना, जो वापस हमने जो पहले बनाया था उसको वापस पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो आंसर भी तो x का आना चाहिए ना। y का क्या मतलब है, y का तो मतलब ही कोई नहीं है, वो तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये फर्ज किया, ठीक है। तो जिसमें था उसी में जो है वो वापस हमने ले आना है। वो कभी किसी शादी पे जाना पड़ जाए ना अचानक, तो कपड़े मंग के लेके जाने पहनने, वापस अपने हुलिये ची आना पहनता, ऐसे ही है ना। वो सिर्फ वहाँ पे टोर बनानी होती है, उसके बाद अपना ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमने बस कर लिया अपनी आसानी के लिए, उसके बाद वापस हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब नहीं भूलेगी ये बात। अच्छा, ये तो है एक्स स्क्वायर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, x विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट लें तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, नहीं लिखेंगे हम इसको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख देंगे बस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, 1/2 था, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। x विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 नहीं होता है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे, और इसके साथ भी प्लस माइनस लगा देंगे। याद करो मेरी वो बात जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बताई थी कि जितनी वेरिएबल की पावर होगी आंसर्स उतने आएंगे। 2 ये हैं 4 थे, 4 ही पावर थी, आगे 4 जवाब है, समझ आ रही है। तो हमारे पास 4 आंसर्स आ चुके हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है जी। सोल्यूशन सेट के साथ हमने जो है वो लिख देना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। लो बच्चे, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 पावर 4 थी तो आंसर भी 4, पावर 2 होती तो आंसर भी 2 आते, पावर 3 होती तो आंसर भी 3 आने थे। समझ आ गई बात बच्चे, चलें जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप खुद कीजिएगा, सेम टू सेम है बेटे। आपने x पावर 2 को किसके इक्वल ऐड कर लेना है, y के इक्वल, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो जो x पावर 4 होगा वो किधर आ जाएगा, वो y पावर 2 के इक्वल, बिल्कुल सेम टू सेम, और रिप्लेस कर लेना है आपने, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें ज़रा, पार्ट नंबर 3 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर ही 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा, इसकी वैल्यू बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5x पावर 1/2
5x पावर 1/2 और साथ में क्या है जी, विच इज़ इक्वल टू 7x पावर 1/4 -2। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन। मैंने आपको उसूल क्या बताया अभी, जो छोटी पावर होगी उसको हमने किसके इक्वल लेट कर लेना है, y के इक्वल। लाजमी नहीं है कि y के इक्वल ही, किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो, क्योंकि वापस तो कपड़े जाके दे के ही आने हैं, अपने ही पहनने हैं आपने। ठीक है ना, जिसको मर्जी जिससे मर्जी मांग पी लें, वापस अपने ही पहने हैं। अच्छा खैर, तो ये हमने y के इक्वल लेट करें, z के इक्वल लेट करें, t के इक्वल लेट करें, m के इक्वल, जो मर्जी वेरिएबल लेट कर लो, बट वापस हमने उसको रिप्लेस कर ही देना है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले तो मैं रीअरेंज कर लूँगा। ये हमारे पास इधर शिफ्ट होगा, तो ये 5 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 2 किस फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल, इसको भी रीअरेंज करेंगे। आपने पहले इसको हायर ऑर्डर से जो है वो लोअर ऑर्डर की तरफ जो है वो इसको लेके आना है, x पावर 4 फिर x पावर 2 फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट x पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू y, सॉरी 1/2 नहीं, x पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू y। छोटी वैल्यू 1/4 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो x पावर 1/4 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू y होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा बच्चों 2 × 1 2/4 और x विच इज इक्वल टू y का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 2 2 × 4 x पावर 1/2 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और जो स्टार्ट में क्वेश्चन था इसको नहीं बल्कि इसको आप इक्वेशन a कह दो। अब आपने 1 और 2 को किस में पुट कर देना है, ए में पुट कर देना है। क्या मतलब है, जहाँ पे x पावर 1/4 आ रहा है उसकी जगह y आ जाएगा, जहाँ पे x पावर 1/2 आ रहा है उसकी जगह y स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फैक्टर्स लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर बनेगा बच्चों, 10 बन जाएगा, 10y स्क्वायर। क्या बन गया, 10y स्क्वायर। लेकिन अब हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -7। अब ये 5 और 2 बनेंगे, -5 और -2 -7 हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 10 -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 10 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -5y -2y इज इक्वल टू -7y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सो 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 विच इज इक्वल टू, स्टार्ट वाली 2 टर्म्स आखिरी वाली 2 टर्म्स, 5y दोनों में कॉमन है, 5y अगर हम कॉमन ले लें तो 5 बाहर y भी बाहर, तो 1y बच जाएगा, माइनस सारा कुछ ही चला गया, 5 भी बाहर y भी बाहर, तो सिर्फ 1 बच जाएगा। -1 कॉमन लेंगे, -2 बल्कि 2 और 2 दोनों तरफ आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ y बच जाएगा, प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जस्ट 1 बच जाएगा। 2 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 को 2 पे यानी कि डिवाइड करेंगे तो बात वही है, y -1 और y -1 ये इक्वल टू 0 था। 5 अच्छा पहले y -1 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से क्या बच गया, 5y -2 विच इज़ इक्वल टू 0। बच्चे कहीं समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, समझ आ रहा है, पक्की बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लें जी बच्चे। अब ये 5y -1 इंटू 5y -2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सेपरेट करके। क्या था जी, y -1 विच इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या थी, 5y -2 विच इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, और y इज़ इक्वल टू -2 था तो इधर जाके प्लस का 2, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगेन वही बात, वही कहानी, वही पुरानी बातें हैं कि हमारे पास y किसके इक्वल था, वो हमने रिप्लेस करना है बच्चों। y था हमारे पास इक्वल 1/4 के, y था किसके इक्वल 1/4 के, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1। पहले इसी को सॉल्व कर ले, अब 1/4 आ गया है,
अगर 1/2 होता तो स्क्वायर लेते, 1/3 होता तो क्यूब लेते, अगर 1/4 आ गए तो पावर 4 ले लेंगे। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, आप इसको x पावर 1/4 होल पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 पावर 4। ठीक है जी, तो ये 4 के साथ कट जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, 1 की पावर 4, तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चे, इसी तरह से यहाँ पे भी x पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब हमने इसकी पावर क्या करनी है, 1/4 तो ख़त्म करनी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें जस्ट x चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो अब मैं दोनों तरफ इसमें भी पावर 4 ले लूँगा, x पावर 1/4 होल पावर 4, तो इधर भी 2/5 और होल पावर 4। ठीक है, ये कट जाएगा, x विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 का क्या मतलब होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 पावर 4 का मतलब क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ठीक है, तो ये बन जाएगा 625। तो सोल्यूशन सेट में बच्चे हमने लिख देना है 1,16/625। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटे, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2/3, और छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/3। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन खुद करनी है और एंड में जाके आपके पास क्या होगा, 1/3 होगा ना। 1/3 को ख़त्म करने का क्या तरीका है, जब आप y की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्योंकि y जो है वो लेट किया था 1/4 के इक्वल, अभी इस क्वेश्चन में हमने जो y लेट करना है वो 1/3 के इक्वल लेट करना है। तो इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ y होल पावर 4 ली थी, तो जब 1/3 ख़त्म करना होगा तो दूसरी तरफ क्यूब ले लेंगे। समझ आ गई है, सेम प्रोसीजर है। मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, मैं इसको सिर्फ रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके आपको देने लगा हूँ। बताइएगा बेटे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 जी क्या है वैल्यू, x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 16x 15 जी 15 पावर 1/3। इसको पहले तो रीअरेंज करें, x पावर 2/3 प्लस ये बल्कि इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 x पावर 1/3 प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया रीअरेंज। अब आपने क्या करना है मुझे बताएं, 1/3 बड़ी वैल्यू है या 1/2 बड़ी वैल्यू है, 1/3 बड़ी वैल्यू है या 2/3? हाँ जी बच्चे, x पावर 2/3 बड़ी वैल्यू है या x पावर 1/3 बड़ी वैल्यू है? 1/3 छोटी है और 2/3 बड़ी वैल्यू है, तो मैं छोटी वैल्यू का लेट कर लूँगा दूसरे वेरिएबल के इक्वल। तो मैं लेट करूँगा, लेट x पावर 1/3 इज इक्वल टू y, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन a कह लो। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है बेटे, अब यहाँ पे देखो चूँकि हमें बटे के ऊपर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों x पावर 1/3 होल पावर 2 विच इज़ इक्वल टू y पावर 2। ये हमारे पास x पावर 2/3 हो जाएगा और ये हमारे पास y का स्क्वायर, और इक्वेशन 2 कह लो। देखो 1/3 की जगह y आ जाएगा और 2/3 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा ना बेटे। चलें, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ डू योर सेल्फ, खुद कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बताएं ज़रा, फटाफट बता दीजिएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3x पावर -2 प्लस 5 8x -1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको रीअरेंज कर लो। सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 3x पावर -2 माइनस 8x पावर -1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके ना हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा। -1 बड़ी वैल्यू है या -2 बड़ी वैल्यू है? -1 बड़ी वैल्यू है या -2 बड़ी वैल्यू है?
-1 है। यहाँ पे हमने रूल चेंज कर लेना है। फिर इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो माइनस का 2 है उसको बस प्लस के 2 के बराबर ले लेंगे, और जो प्लस का 2 है उसको जो प्लस माइनस का 1 है उसको प्लस के 1 के इक्वल। यानी कि अब आप सिंपल सा फंडा ये है कि x पावर -1 y के इक्वल, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो x पावर -2 ऑटोमेटिकली y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। देखिएगा ज़रा, लेट x पावर -1 विच इज़ इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको आप इक्वेशन a कह लो। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर लूँगा। स्क्वायर लूँगा तो हमारे पास ये x पावर -2 बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा x पावर -1 होल पावर 2 विच इज़ इक्वल टू y होल पावर 2। ये बन जाएगा x पावर -2 विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को पुट कर दो किसके अंदर, इक्वेशन नंबर a के अंदर, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा ज़रा क्या बन रही है वैल्यू, 3x की जगह बल्कि क्या आ जाएगा y स्क्वायर और -8y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा 15, 5 और 3 8 भी होता है। यही इसके फैक्टर्स हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे रूल ब्रेक होगा मेरा बच्चा, समझ आ रही है ना। यही तो मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे हमारा ये रूल ब्रेक हो जाएगा। पहले 4 क्वेश्चन तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बताया भी था। ठीक है, अगर इसको करोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। ठीक है, तो जो खुद से बनाए गए रूल हैं जब मर्जी तोड़ दो। ठीक है, ये कौन सा कोई मैथमेटिक्स का रूल हमने तोड़ा है, खुद बनाया था अपनी आसानी के लिए। 4 क्वेश्चन तक वैलिड था, हमने खुशी खुशी सॉल्व कर लिए। 5वें पे नहीं होते उसको उल्टा कर दिया हमने। अच्छा बच्चे, 5 3 दा 15y स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में ऐड माइनस करने से क्या आना चाहिए, -8y आना चाहिए। ठीक है, और ये है हमारे पास यही 5y और -3y ठीक है, -5y -3y माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15y इंटू y स्क्वायर। यही इसके फैक्टर्स है। बात समझ में आई है, ये फैक्टर समझ में आ गए हैं। बस इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर लो बच्चे, 3y स्क्वायर -5y -3y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो 3y -5 बच जाएगा, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर 3y -5 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो 3y -5 कॉमन, 3y -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों, y, और यहाँ से बच गया -1 विच इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई कर लें, 3y -5 विच इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली y -1 विच इज इक्वल टू 0। 3y विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो है वो y इक्वल टू +1 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा y किसके इक्वल था, -1 के इक्वल नहीं था। एक्चुअल में हमारा y किसके इक्वल था, -1 के। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, यहाँ से बच्चे घबरा जाते हैं कि अब इसका क्या करें। x पावर -1 विच इज इक्वल टू 5/3। सिमिलरली x पावर -1 विच इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ है, x पावर -1। अब क्या करें, ना तो स्क्वायर ले सकते हैं, ना क्यूब ले सकते हैं, ना पावर 4 ले सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें चाहिए प्लस में पावर। यहाँ पे आई हुई है माइनस में, कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 मिनट की बात है। अभी देखिएगा, मैथमेटिशियंस ने हमें बताया है। अब देखो ये x पावर -1 है, हमें क्या चाहिए, +1, तो मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1 लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 5/3। किसी को कोई मसला है, माइनस में थी पावर, मैंने प्लस में करने के लिए बटे के नीचे भेज दिया, ऐसे ही है ना। अब दोनों को उल्टा दो, x पावर 1 ऊपर नहीं आ जाएगा, जो 5/3 आना था वो 3/5 हो जाएगा, जवाब आ गया। बस इतनी सी बात है। इसको भी उल्टा दो, इसको भी उल्टाना पड़ेगा, ये 5/3 था। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। एक आंसर आ गया। यहाँ पे तो 1/1 नहीं है, जितना मर्जी उल्टा करते रहो, सीधा करते रहो, तो 1/1 ने तो 1 ही रहना है। तो हमारे पास इसको भी मैं 1/x कर लेता हूँ विच इज़ इक्वल टू 1/1। फिर उल्टाएंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1/1, तो ये फिर x इज इक्वल टू 1 ही तो है।
ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 3/5, 1 या 1,3/5। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसको 3 लेक्चर्स के अंदर यानी कि 3 दिन में हमने इसको ख़त्म करना है, क्योंकि 16 क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 5 3 15 3 दिन के अंदर जो है ना ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक दिन हम 4 कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी 6 7 8 9 10 इंशाल्लाह कल करेंगे, बाकी परसों, और ये तब तक ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।